नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GSIQ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 29 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 28 सितंबर को विश्व भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, विश्व रेबीज दिवस। साथियों यह दिवस मनुष्यों और जानवरों में रेबीज के विषय में जागरूकता बढ़ाने व रेबीज बीमारी की रोकथाम के लिए मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार WHO के द्वारा 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। और इस बार इसका विषय है रेबीज तथ्य डर नहीं, यानी लोगों में रेबीज के डर को खत्म करना और तथ्यों के साथ सशक्त बनाना है। दोस्तों यहाँ बात हुई है WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम पर WHO के अध्यक्ष है टेड्रोस अधनोम। कौन? टेड्रोस अधनोम। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य में इस पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और देवीलाल की जयंती पर की है। इस पोर्टल के माध्यम से स्वयंसेवक यानी समाज की सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करके समाज की सेवा कर सकता है। यहाँ बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडूरा दत्तात्रेय। और अभी राज्य ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की, संजीवनी योजना की शुरुआत की, ऑक्सीवन पोर्टल की शुरुआत की, स्वामित्व पोर्टल की शुरुआत की और जन सहायक और आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, दिल्ली। साथियों इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। तो आप हमें बताएं कि प्रेजेंट टाइम पर हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? और दोस्तों यहाँ बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली की स्थापना 1911 में की गई थी, लेकिन इसे केंद्र शासित 1956 में बनाया गया था और इसे राजधानी 1 फरवरी 1992 को बनाया गया था। और प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। यहाँ बात हुई है केंद्र शासित प्रदेशों की, तो प्रेजेंट टाइम पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख बने हैं देवव्रत मुखर्जी, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, देवव्रत मुखर्जी। दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। इससे पहले ये कोका कोला कंपनी में दक्षिण पश्चिमी एशिया के संचालक के उपाध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ बात हुई है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ABC भी बोल देते हैं और यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और ऑडिट करता है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रमुख बने हैं देवव्रत मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की? तो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। साथियों स्विट्जरलैंड में सरकार के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया जिसमें लोगों ने 2/3 बहुमत से समलैंगिक विवाह के पक्ष में वोट किया। इसके पश्चात इसे कानूनी मान्यता दी गई है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है गाई परमेलिन और वाइस प्रेसिडेंट है इग्नाजियो कैसिस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र पर किया गया। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, उड़ीसा। यह मिसाइल आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन है जो रडार, ट्रैकिंग और स्टिक मारक क्षमता के साथ विकसित की गई है। इसे विकसित किसने किया?
तो इसे विकसित डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। बात हुई है डीआरडीओ की, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन? जी सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिल पाल सिंह को एनसीसी का महानिदेशक बनाया गया। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, गुरबिल पाल सिंह। ये इससे पहले नागालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में कंपनी कमांडर थे और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल की कमान संभाली थी। दोस्तों यहाँ बात हुई है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की। तो इसका गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। यह एक त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है जिसका उद्देश्य उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना है। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। क्या? एकता और अनुशासन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सोजत महंगी को जीआई टैग मिला? तो अभी हाल ही में राजस्थान की सोजत महंगी को जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों यह मेहंदी सोजत तहसील में उगाई जाने वाली मेहंदी है जो वर्षा जल का उपयोग करके तैयार की जाती है। जीआई टैग मिलने से उचित मूल्य में मदद मिलती है। दोस्तों बात करें जीआई टैग की कि यह होता क्या है, तो यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जो कि बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या स्थान के लिए विशिष्ट वस्तुओं या उत्पादों को दिया गया एक प्रमाणक या संकेत है जो कि 10 साल तक वैध माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को शुरू किया? तो अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ किया। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी। इस बार का यह 7वां संस्करण है जो दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण माना जाता है और इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पहली बार जिला रैंकिंग शुरू की गई है। इससे पहले 2021 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसियों को गैर कानूनी घोषित किया? तो अभी हाल ही में चीन देश ने बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसियों को गैर कानूनी घोषित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, चीन। साथियों चीन के सेंट्रल बैंक ने यह घोषणा की है अब चीन में वित्तीय कामकाज में वर्चुअली करेंसी को अवैध माना जाएगा, जबकि अभी हाल ही में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को मान्यता दी थी जो कि दुनिया का पहला देश बना था। दोस्तों यहाँ हमने जिक्र किया है चीन का, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का सबसे बड़ा शहर है संघाई। चीन की मुद्रा है रेनबिन्बी और संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और प्रेजेंट टाइम पर चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और अभी हाल ही में चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देशों में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, बांग्लादेश, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य नवंबर में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।